हेलो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पंजाब के 4 विधायकों की जीत के कारण पंजाब विधानसभा की 4 रिक्त सीटों के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 13 में से 7 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया और आम आदमी पार्टी अपने दावों के उलट सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बराबर की टक्कर दी। वहीं पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल बादल इन चुनाव में से एक सीट तो जीतने में कामयाब रही, लेकिन वोट प्रतिशत काफ़ी पीछे रह गई और भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन भाजपा ने अपना वोट प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा लिया। इसे 6 से बढ़ाकर 18% कर लिया। मौजूदा चुनाव में अकाली दल बादल के चुनाव न लड़ने के ऐलान से बाकी पार्टियों का आंकड़ा बिगड़ गया है। चुनाव मैदान में उतरी तीनों प्रमुख पार्टियां अभी तक यह अनुमान नहीं लगा पाई रही हैं कि अकाली दल के परंपरागत वोट बैंक को कौन सी पार्टी ले जाएगी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा को सबसे ज़्यादा चिंता अकाली दल के चुनाव न लड़ने के फैसले की है, क्योंकि अगर अकाली दल बादल और बसपा चुनाव मैदान में होती तो अकाली दल का वोट बैंक उनके प्रतिद्वंदी दलों में से किसी के पास नहीं जा सकता था और 4 या 5 कोणों वाले मुकाबले में कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल काफ़ी आसान हो जाता। इसी वजह से बाजवा बादल के चुनाव न लड़ने के फैसले को अकाली दल का भाजपा के साथ आंतरिक गठबंधन और समझौते का आरोप लगा रहे हैं। इन स्थितियों को देखते हुए उपचुनाव होने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त विश्लेषण हम कर रहे हैं। अगर हम डेरा बाबा नामक विधानसभा क्षेत्र पर नज़र डालें तो बाजवा द्वारा व्यक्त की गई अकाली दल और भाजपा के बीच समझौते की आशंका सही नहीं लगती, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र का अकाली दल सच्चा सिंह लंघा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है और आश्चर्य की बात है, अभी तक अकाली दल के आला कमान की ओर से लंगाह के इस फैसले के खिलाफ या पक्ष में कोई बयान नहीं आया है, जिससे जानकार अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लांगवा को अकाली दल के हाईकमान की सहमति मिल गई है। इससे पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गुरदीप रंधावा के हौसले बुलंद हैं। मुकाबला इस बात से और दिलचस्प हो गया है कि भाजपा ने पिछली बार अकाली दल की टिकट पर कांग्रेस को टक्कर देने वाले रविकरण सिंह काहल को अपना उम्मीदवार बना लिया है, जिसके चलते अब तक के चुनाव में 14 में से 9 बार जीत हासिल कर चुकी कांग्रेस को अपने उम्मीदवार जितेंद्र रंधावा को चुनाव जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उपचुनाव में गिद्धाबाहा सबसे चर्चित सीट है। इस सीट पर तीनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों का कद बड़ा माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हरदीप ढिल्लो उर्फ डिम्पी ढिल्लो को टिकट दिया है, जो पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार से महज 1349 वोटों से हार गए थे, जबकि भाजपा ने 3 बार जीत चुके पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल को टिकट दिया है।
कांग्रेस ने यहां से 3 बार जीत चुके पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग की पत्नी अमृता बडिंग को भी उम्मीदवार बनाया है। प्रकाश सिंह बादल के करीबी मनप्रीत बादल और उसके समर्थक निकट भविष्य में भाजपा और अकाली दल के बीच आपसी समझौते का दावा कर भाजपा के साथ साथ अकाली दल के वोट भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से कांग्रेस बौखला गई है। इस सीट से अमृता बडिंग, डिम्पी ढिल्लो और मनप्रीत बादल के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। बरनाला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के बागी उम्मीदवार गुरदीप सिंह बाठ के मैदान में उतरने के कारण आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द का कारण बना हुआ है। वहीं बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मीत हेयर अमन अरोड़ा और वीरेंद्र गोयल के लिए इज्जत का सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र को आम आदमी पार्टी की राजधानी भी कहा जाता है। आम आदमी पार्टी ने हरिंदर सिंह धालीवाल को टिकट दिया है, जो मंत्री मीत हेयर के करीबी हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। जीत किसकी होगी ये तो मतगणना में पता लगेगा। विधायक रह चुके भाजपा प्रत्याशी केवल ढिल्लो बरनाला के शहरी वोटरों के दम पर ही जीत का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप सिंह ढिल्लो भी आम आदमी पार्टी में फूट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक मत बटोरने के चक्कर में हैं। चब्बेवाल से इस बार आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में जीते लोकसभा सदस्य राम कुमार चब्बेवाल के बेटे ईशांक चब्बेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी होने और उम्मीदवार के पिता के लोकसभा सदस्य होने का फायदा उठाकर यह चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस ने रणजीत कुमार को मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछली बार बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ा था और भाजपा ने सोहन सिंह ठंडल को मैदान में उतारा है। पिछली बार अकाली दल बादल से विधानसभा चुनाव लड़े थे। सोहन सिंह ठंडल 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आला कमान ने इन चुनावों में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। दोनों बड़े नेता बडिंग और रंधावा अपनी अपनी पत्नियों के निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर निकल नहीं सके, उसी जमे रहे। इसलिए आम चुनाव में कांग्रेस के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बरकरार रखना यह बहुत बड़ी चुनौती है और लोकसभा में अपना दबदबा कायम रखना यह भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको पंजाब के विधानसभा उपचुनाव की यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।